तो जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और अब हम लोग आगे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग पार्ट वाइज सीखेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, इतना लेंथी नहीं है। तो आप सभी को कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाना है। जो चीजें बताई जाए बस उसको शॉर्टली नोट करके चलना है। ठीक है? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। जिसमें आपको सिखाया जाता है, टच कराया जाता है फिजिक्स से। क्योंकि टेंथ में आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ के आते हो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट सब मर्ज रहती है। तो आपका फिजिक्स से उतना टच नहीं बन पाता है जितना कि होना चाहिए। यहाँ पर एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है, एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है अपने आप में फिजिक्स की, एक ब्रांच बन जाती है सब्जेक्ट की। है ना प्यारे बच्चों? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इससे एग्जाम में आपके नहीं आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिजिक्स सीखने के दृष्टिकोण से अवश्य है। ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जोश के साथ स्टार्ट करना है, वही जुनून रहना चाहिए। कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे कि सर कोर्स कब कंप्लीट होगा, दिसंबर तक मुझे नहीं लगता कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, धैर्य बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए। ऐसा नहीं है, हम कंप्लीट जरूर करेंगे। कहते हैं शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। तो शुरुआत हो चुकी है प्यारे बच्चों, और बहुत जोश और जुनून के साथ हुई है। आपकी ऊर्जा, हमारी ऊर्जा सब मिल करके हम लोग जल्द से जल्द कोर्स को कवर करेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम पढ़ते जा रहे हैं और आप उसे रटते जा रहे हो, टीपते जा रहे हो, टीपू सुल्तान बनते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है ना? टीपू सुल्तान आपको नहीं बनना है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग केवल क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, सीखना है और समझना है। बिल्कुल आप सभी को बहुत जोरदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को साइंस बैच के बारे में पता ही है। टारगेट बोर्ड आप सभी के लिए यह साइंस बैच लॉन्च कर रहा है, और आप सभी लोग इसमें इनरोल जरूर हो जाइए, इनरोल जरूर हो जाइए। तो इसमें साइंस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, सब कुछ पता है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास होगी आपकी, और वीडियो क्लास मतलब आप लाइव क्लास के बाद अगर आपकी छूट जाती है तो वीडियो क्लास आपके सेव रहेगी, आप जब मर्जी है तब आप देख सकते हैं। डाउट क्लास होगी, सारे डाउट आपके दूर किए जाएंगे। क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उनका सोल्यूशन करवाया जाएगा, और नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। वीकली टेस्ट सीरीज, जो आपकी गुणवत्ता को परखने में मददगार होगी। तो वीकली टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको प्राइस दिख रहा है, आपको बैच परचेज कर लेना है। फिर भी कोई डाउट रहता है कि सर कैसे, क्या इसमें और क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो किसी भी डाउट के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का आज पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, और जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, आपको चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है? वर्ड नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पूरी दुनिया जिसमें समाहित है वही तो है फिजिक्स। जो हम सामने देखते हैं, जो हो रहा है, जो चलता रहेगा, वो फिजिक्स ही है। ठीक है? फिजिकल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स इसमें समाया हुआ है। तो इन्हीं भौतिक घटनाओं को तो समझने के लिए ही फिजिक्स बनाई गई है। ठीक है? तो फिजिकल वर्ल्ड, हालांकि साइंस शब्द से आपको पता है, साइंस शब्द सेंटिया से बना है। मैंने वो सब बहुत बेसिक चीजें नहीं जोड़ी हैं, हाई स्कूल में भी आप सभी पढ़ चुके हो। हम फिजिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, बस आपको फिजिक्स को बताने के लिए है। इसमें कोई डेरिवेशन, इसमें कोई न्यूमेरिकल, ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से आपको टच कराया जाएगा, क्या है फिजिक्स में और क्या पढ़ना है, ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए समझते हैं फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स क्या है। हेडिंग आपको दिख रही है, फिजिक्स। ठीक? तो भौतिकी शब्द आज का नहीं है,
पुराने वेदों में, शास्त्रों में भौतिक शब्द का प्रयोग हुआ है और भौतिक शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए होता था। प्रकृति को बताने के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग होता था, प्राकृतिक जिसका अर्थ है। तो ऐसा आज में नहीं है कि आज ही फिजिक्स को जाना गया है, बहुत प्राचीन शब्द है फिजिक्स, ठीक है, भौतिक। तो भौतिक शब्द प्रकृति से संबंधित है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि अभी मैं एक वर्ड लिख रहा हूं और आपको बताना है ये लिखा क्या है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बताइए क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या है, ठीक है, ये वर्ड क्या है बताइए प्यारे बच्चों, कमेंट करिए, जिसको भी पता हो तो कमेंट करके बताइए। जो हमारी फिजिक्स है प्यारे बच्चों, जो फिजिक्स है वो ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? फ्यूसिस से, फ्यूसिस इससे मिलकर बना हुआ है, फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है। और फ्यूसिस इस पूरे वर्ड का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों नेचर, नेचर। और नेचर का मतलब क्या है? प्रकृति। हमारी प्रकृति कैसी है और हम जो अपने चारों ओर देखते हैं वो सब दिया गया क्या है? प्रकृति ही तो होती है, प्रकृति ही तो है। तो ये नेचर, इसी को हम जिसके तहत अध्ययन करते हैं, पूरे प्रकृति को, पूरी नेचर को, कैसे कोई चीज कैसे बिहेव कर रही है, बारिश हो रही है तो कैसे हो रही है, सूर्य तप रहा है तो कैसे तप रहा है, चांद चमक रहा है, चांद अपना आकार बदल रहा है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, दिन और रात हो रही है, हम चल रहे हैं तो हमें थकावट होती है, हमें हीट हमारे शरीर से निकलती है, सारी चीजें। आज मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल, मतलब क्या क्या बातें करें हम, कितनी कैसे आपको समझाएं कि कितनी चीजें हैं फिजिक्स, वो सब प्रकृति से जुड़ी हैं। और इसी को तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? फिजिक्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? फिजिक्स, फिजिक्स। तो सोचो, हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, मैं यहां से बोल रहा हूं, ट्रांसमीटर, माइक्रोफोन की वजह से आपको वहां सुनाई दे रहा है। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं वो आपके मोबाइल फोन से जो वेव निकल रही हैं वो आपके कानों तक पहुंच रही हैं, वेव फ्रंट आग्र ऐसे ऐसे तरंगों से चलते हुए आपके पास तक आ रहे हैं प्यारे बच्चों। दूर तक जाते जाते वो खत्म हो जाती है ना। 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। लाप्लास ने ये बताया था, हम लोग ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट में जब कल सिलेबस डिस्कस किया गया था तो बोलो लास्ट यूनिट में आपको चैप्टर बताया गया था ध्वनि तथा तरंगे। बोलो बच्चों कितने लोगों को याद है? कल चैप्टर लास्ट में बताया गया था। कमेंट करिए, कमेंट करिए कि हाँ यस सर मैंने देखा था। तो कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। और क्लास को शेयर करेंगे। ऊर्जा चाहिए हमें एनर्जी चाहिए। जितने बच्चे सपोर्ट करते हैं तभी मुझे और एनर्जी आती है, तब मुझे पढ़ाने में और आनंद आता है। और आनंद को आनंद तभी मिलेगा जब आप जैसे आनंदित छात्र हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स समझ में आ रही बात? फिजिक्स ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है, ये पूरी प्रकृति के नियमों को समझाता है। हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के जितने मूल नियम हैं वही तो फिजिक्स है। प्रकृति के जितने मूल नियम हैं, ग्रेविटेशन देख रहे हो, सूर्य और पृथ्वी सब आकर्षित, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सब क्या है? प्रकृति ही तो है। और इन नियमों को हम समझते किसके हैं, किसकी सहायता से हैं? तो फिजिक्स की सहायता से समझते हैं, फिजिक्स की सहायता से समझते हैं। इतने सारे वैज्ञानिक, सोचिए 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई डेट याद रखिए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, साथ में सीखते हुए चलेंगे, हर एक नॉलेज आपको मिलेगी। 20 जुलाई 1969 को प्यारे बच्चों कमेंट करिए। और एक चीज मैंने 1969 को आपको क्या बताई है, आपको नॉलेज के लिए। जब आप कहीं 4 लोगों के बीच में खड़े हो, कई लोग
पढ़ा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि हमारे सर ऐसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो सर ऐसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, और आप सबके बीच में खड़े हो, लेकिन सब कुछ डिफिनीशन वही जो बुक की आपकी है वही बताएगा, वही बच्चा वो बताएगा, लेकिन टॉपर कौन होगा? जो एक्स्ट्रा बताएगा। नॉलेज जिसके पास होगी, और नॉलेज कैसे होगी? जिसको फिजिक्स का एक बेसिक स्टार्ट मिलेगा, हर एक चीज पता होगी। तो 1969 में बेटा क्या आपको और कौन सी डेट बताई गई थी? मैंने ही बताई है, पिछले लेक्चर जिसने देखा है वही कमेंट करके बताएगा कि इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी, विक्रम साराभाई के दिशा निर्देशन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऐसी नॉलेज के साथ धीरे धीरे जहां जिसका उल्लेख होगा, मेरे नॉलेज में जो आएगा वो आपको बताया जाएगा। हो सकता है कोई गलती से मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी आपको उस ज्ञान से जोड़ा जाए। ठीक है, तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, इस वैज्ञानिक का नाम पता होगा, इतना तो सब लोग जानते हो, ये आपको 6-7 में कहानी इनकी सुना दी जाती है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचे थे प्यारे बच्चों, चांद पर। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा चांद, ये मेरा प्यारा सा चांद है, जहां पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था। सोचो प्यारे बच्चों, जब पहला कदम रखा होगा तो क्या फीलिंग आई होगी? कौन कौन एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है? ऐसे ही जब फिजिक्स का फील आपको मिल जाएगा ना, तो कई लोगों के मन में सपने बनने लगेंगे कि ऐसा है सर, अब हमें भी एस्ट्रोनॉट बनना है, कुछ लाइफ में करके दिखाना है। ठीक है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है। चलो एक शायरी हो जाए आपके मोटिवेशन के लिए, एक मोटिवेशन के लिए आपके शायरी भी हो जाए कि काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये समझ लीजिए, चांद पर आज भी नील आर्मस्ट्रांग जहां पर उतरे थे वहां पर निशान बना हुआ है, वो मिटा नहीं है। क्यों नहीं मिटा है? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, वहां ये जोर जोर की हवाएं नहीं चलती हैं, यहाँ आंधी आगे भैया लेके भागो, उधर कपड़ा वपड़ा, किसी का एक कपड़ा इधर दूसरे के घर पे मिल रहा है, ऐसी कंडीशन वहां नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है। तो इस वजह से जहां पर नील आर्मस्ट्रांग ने पैर रखा था, वो पैर आज भी वैसा ही बना हुआ है। हम बात क्या कर रहे हैं? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहां हर कोई काट लेता है, पृथ्वी पर बहुत लोग जन्मे हैं, जिंदगी तो यहां हर कोई काट लेता है, लेकिन आप जियो ऐसा, आप जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, आप जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। प्यारे बच्चों, हम आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने आए हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ आपको फिजिक्स सिखाऊं, समझाऊं और पढ़ाऊं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराऊं, अच्छा से अच्छा मैटर आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, सपोर्ट करना है और बिहार के भविष्य को हम उज्जवल करके रहेंगे, ये मैंने शपथ ली है। हम आपके साथ मिल करके काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चांद पर नील आर्मस्ट्रांग 1969 को पैर रखे थे। कल्पना चावला का नाम सुना होगा, 2 बार स्पेस मिशन में गई थी। 2003 में जब वो वापस हो रही थी 30 जनवरी को, तब क्या हुआ था? उनका प्लेन क्रैश हो गया था और इस वजह से डेथ हो गई थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की निवासी थी, लेकिन नासा में वर्क कर रही थी, अमेरिका। तो समझ सकते हैं कि फिजिक्स में ये सब बातें आपको जाननी जरूरी हुए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। नो डाउट, नो डाउट आपको भी फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिजिक्स से आप इंटरेस्ट लोगे कि पढ़ेंगे तो आनंद सर से ही पढ़ेंगे। मुझे प्यार हो गया है फिजिक्स से, मुझे प्यार हो गया फिजिक्स से, और बिल्कुल होना भी चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। बड़े सम्मान के साथ आप पढ़ेंगे फिजिक्स को। कैसे फिजिक्स की क्लास आने वाली, तुरंत लाइव आना है और सीखने हैं फिजिक्स से, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने। अभी तो बेटा कुछ नहीं, जब चैप्टर आएंगे तब हम लोग सीखेंगे कैसे आपके डेली रूटीन में रोज आपकी फिजिक्स हो रही है, वो उसे आप जानते नहीं। ठीक है, तो बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आ गया कि फिजिक्स का शब्द क्या है, फिजिकल वर्ड। अभी स्टार्ट बताया मैंने, एक
फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि बार बार ये आपको कमेंट नहीं करना है कि सर कोर्स नहीं समाप्त हो पाएगा। एक बार कदम जो अगर शेर पीछे खींच के रखता है, थोड़ा सा इंतजार करके एक लंबी छलांग लगाने के लिए ही आगे आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे ही सही। मैंने बताया क्या कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। प्यारे बच्चों, तो शुरुआत हो चुकी है, सब कुछ संभव है, आपकी वजह से संभव है। तो हम दिसंबर तक कोर्स कवर करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टअप तो मिलने दो, थोड़ा सा आपको फील तो आने दो फिजिक्स का आपको फील तो आने दो, आनंद तो मिलने दो। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल वर्ड क्या फ्यूसिस शब्द से बना है। ये लेटर आपको दिख रहा है, ये कहां का है भाई? ग्रीक लेटर है। कैसा लेटर है? ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो फ्यूसिस शब्द से नेचर बना। नेचर क्या है? फिजिक्स ही है। फिजिक्स इज द बेसिक लॉज ऑफ नेचर, मतलब मूल नियमों का जो एक्सप्लेन करता है वही तो है फिजिक्स। और 20 जुलाई ये मैं इंटरेस्ट दिलाने के लिए बता रहा था कि फिजिक्स सोचिए इतना सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि फिजिक्स की सर डिफिनीशन क्या होगी। इस आधार पर अगर ये बताया जा रहा है कि जो फिजिक्स है वो नेचर को डिफाइन करती है, तो कैसे हम इसके डिफिनीशन बनाएंगे? तो चलिए समझते हैं इसकी परिभाषा। भौतिक विज्ञान ध्यान से समझिएगा साथ में। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से सहायता से प्रकृति या प्राकृतिक नियमों की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक नियमों की व्याख्या व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक नियमों की व्याख्या की जाती है। दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे? हाँ, कल मैं कमेंट्स जरूर रीड करता हूँ, आपकी क्या डिमांड है, क्या आप सोच रहे हो, वो मैं जरूर देखता हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ फाइल में न पढ़ाइए। फिर कुछ बच्चों का अच्छा सपोर्ट में मिला कि सर पीडीएफ फाइल में पढ़ा सकते हैं, जिससे अच्छे से जल्दी से कोर्स खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल दोनों चीजें हम लेकर के चलेंगे। अब डेरिवेशन को तो पीडीएफ फाइल में नहीं कराया जाएगा, ना न्यूमेरिकल को कराया जाएगा, लेकिन कल एक सिलेबस था और उस डिटेल सिलेबस को अगर कवर करना है तो हम एक एक लाइन अगर लिखते हुए सिलेबस की, जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वो समझाने वाली नहीं थी, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को सिखाना था। तो इसलिए आपको मैंने वो पीडीएफ फाइल डिटेल में समझाई। तो जहां लिखने वाली बात होगी जरूर लिखाया जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिश हेडिंग मर्ज करके आपको बतानी होगी जरूर बताया जाएगा। बाकी आपको प्राथमिकता हिंदी विषय में ही दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कितने लोगों को ये डिफिनेशन अच्छी लग रही है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से प्राकृतिक नियमों की व्याख्या की जाती है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से प्राकृतिक नियमों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, आई लव फिजिक्स कमेंट आ रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। आई लव फिजिक्स, ऐसा ही करना है बस, ऐसे जोश और जुनून के साथ आप सभी को लगना है ना। तो हम अगर इसे इंग्लिश में लिखें तो द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस which devoted which devoted to study of rule of nature rule of nature
नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स को मैं बड़ा सा लिख देता, इज कॉल्ड फिजिक्स, मस्त हो गया, इज कॉल्ड फिजिक्स। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? ये होते तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से हम प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस which डिवोटेड मतलब एक्सप्लेन करती है टू स्टडी ऑफ रूल ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, इसे ही फिजिक्स कहते हैं। तो समझ में आ रही प्यारे बच्चों? लेकिन अभी भी एक कंडीशन है, ये आपकी बुक में लिखी होगी डिफिनीशन, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है किसी बुक में और भी डिफिनीशंस लिखी हूं। क्या वो डिफिनीशन है? द्रव्य और ऊर्जा को संबंध बताते हुए एक डिफिनीशन और बताई गई है। किसके संबंध में प्यारे बच्चों? द्रव्य मतलब मैटर प्लस क्या है, प्लस ऊर्जा। हाँ, दोनों चीजों को समझते हुए चलिएगा। द्रव्य और ऊर्जा को लेकर के, इन दोनों चीजों को लेकर के एक्सप्लेन किया गया है। कब? जब आइंस्टीन ने 1905 में थ्योरी दी, स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तब ये डिफिनीशन बनाई गई। ये तो प्रकृति के नियमों का उल्लेख करने के लिए था, तब एक डिफिनीशन बनाई गई। तो वो डिफिनीशन कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? किसको किसको याद है, या फिर यस सर करके कमेंट कीजिए प्लीज। ठीक है, तो क्या होती है भौतिक विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। या फिर कह सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व उनके बीच की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, वो मैं डिफिनीशन यहाँ पे राइट नहीं करने वाला हूँ, टाइम लगेगा। अगर बोल दिया है, अगर आप राइट कर सकते हो तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो जब आप, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। और बाकी बात रही पीडीएफ नोट्स की, तो वो नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा जिसमें दोनों डिफिनीशन होगी। टाइम को देखते हुए ये सब चीजें समझनी चाहिए आपको भी। तो द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच में संबंध किसने बताया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, ये पता है प्रकाश की। चल अभी ये तो इंटरमीडिएट में भी बात करेंगे फिर इनके डेरिवेशन डिफिनीशंस की। तो ये हो जाता है यहां पर फिजिक्स से आपको टच। फिजिक्स है क्या अभी समझ, अभी भी और बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा, अभी और भी चीजें हैं। चलिए आगे बताते हैं और क्या क्या आप लोगों के लिए सरप्राइज है जो आज तक आप नहीं जानते हो, है ना? क्या सरप्राइज है, चलिए समझाते हैं। ये नाम देख रहे हो कितना प्यारा है, हम तो भाई इसके दीवाने हैं, तो हम तो कहेंगे, ठीक है, हम तो कहेंगे भाई। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स के लिए अभी और बातें, अभी और फिजिक्स से आपको टच कराते हैं। फिजिक्स के हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। चलिए समझते हैं क्या है। हर एक वर्ड का मीनिंग है, पी को इधर मैं लेटर लिख दे रहा हूं, पी एच वाई एस आई एस, हर एक लेटर का मीनिंग है। आइए सिखाते हैं आज आपको, अभी तक तो नहीं जानते रहे होगे लेकिन अब जान जाओगे। फिजिक्स को एक एक लेटर का मीनिंग आपको बताऊंगा। जब तक आपके दिल में, मन में आपके ना उतर जाए फिजिक्स, तब तक मेरा मन नहीं मानेगा। लेकिन जोश के साथ बच्चों शेयर कीजिए क्लास को, जोश के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए, फिजिक्स पी का अर्थ होता है, पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? सकारात्मक होगा। क्या होगा इसका मतलब? सकारात्मक। नेगेटिविटी नहीं होती इसमें, जो भी चीज होगी वो प्रूव करके होगी। अभी बीच में आया था कि ग्रेविटेशन जो है वो बड़े बड़े पिंडों में ज्यादा होता है, बड़े पार्टिकल में ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण। तो एक स्पेस में, यूनिवर्स में बड़ी दूर एक बड़ा पिंड देखा गया जिसका आकार सूर्य से भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसका ग्रेविटी जो थी वो कम थी। फिर रिसर्च की गई तो ऐसा नहीं था। फिर प्रूफ किया फिजिक्स ने कि नहीं भाई,
नियम जो हैं, जिस तरफ भगवान जाते हैं उस तरफ हम भी जाते हैं। सृष्टि का निर्माण हुआ है, अगर भगवान ने किया है तो गलत नहीं किया है। हर एक लाज को बस हम सीख रहे हैं, बनाने वाला तो बनाए हुए। हाँ, हमारी हर एक चीज क्रिया, हमारी हर एक क्रियाएं पहले से सुनी है। हम और आप तो बस पढ़ रहे हैं और उस चीज को सीख रहे हैं पहले से। के ग्रेविटेशन तो पहले से है। न्यूटन की बुद्धि तब थोड़ी खुली थी जब सेब गिरा था। अगर नारियल गिर जाता तो ये फिजिक्स हमको पढ़नी नहीं पड़ती। सोचिए, अगर इस बात में सोचिएगा तो पॉजिटिव सकारात्मक। एच मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हम्बल होता है। हम्बल का हिंदी मीनिंग होता है विनम्र। विनम्र मतलब लचीलापन होता है। विनम्रता का मतलब लचीलापन होता है। आप लोगों में तो वैसे भी लचीलापन नहीं है। कभी कभी आप लोग, क्योंकि ये उम्र वैसी होती है इंटर कॉलेज वाली, फर्स्ट ईयर में आते पहुंचते ऐसा लगता है हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर में पहुंचे, ऐसा कम नहीं। बढ़िया कॉलर वालर थोड़ा सा खोल के, एक बटन ये इधर को ओपन कर दें और थोड़ा सा सीना अपने आप में थोड़ा सा उठा के चलते हैं। ऐसा लगता है कि अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, फीलिंग आने लगती है बड़े उम्र वाली। और जब आप और बड़े हो जाओगे ना तो ऐसा लगेगा बचपन ही रहता तो बहुत अच्छा रहता। तो थोड़ा सा ये संस्कार आप अपने अंदर बना के रखिए। ये ना समझिए कि हम बड़े हो गए हैं। बड़े हुए हो उम्र में, सीखने के परिपक्वता में, मेच्योरिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कार आपके अंदर बने रहिए, बने रहने चाहिए। बड़ों का सम्मान आपके दिल में बना रहना चाहिए। तो विनम्रता होती है, मतलब लचीलापन होता है, कोई कठोर नहीं। जो चीज होगी वही सत्य बताता है फिजिक्स। तो एच का मतलब हुआ विनम्र। यांडर, वाई का मतलब होता है यांडर। यांडर का मतलब होता है सामने। बिल्कुल जो आपके सामने दिख रहा है ना भाई, वही तो फिजिक्स है। जो हम देख रहे हैं फिजिक्स है, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज फिजिक्स। फिजिक्स के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में यार, समझो इस बात को। एस, स्टडियस। अरे भाई ये तो पढ़ने योग्य है ही। स्टडियस मतलब पठनीय या अध्ययन के योग्य, भी लिख सकते हो, जिसको हम समझ सकें। ठीक है, अध्ययन करने योग्य है, पठनीय है, पढ़ने योग्य है, सीखने के लिए है। तो स्टडियस। आई का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभव। तो हम अनुभव लेते हैं, इसका एक्सपीरियंस करते हैं, वो है फिजिक्स। उसके बाद सी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कह सकते हैं वैचारिक, तार्किक। बातचीत करते हैं इसमें तो तर्क उठते हैं। तो ये इसका शब्द हम हिंदी मीनिंग एक लेटर में लिख सकते हैं, तार्किक। ठीक है, जिसमें तर्क उठा सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। भाई ऐसा ही क्यों होता है, हाउ ये कैसे होता है, वाई क्यों होता है, व्हाट क्या हो रहा है, कुछ भी हम प्रश्न उठा सकते हैं। एस मतलब साइंटिफिक। साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, ठीक, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें सिद्ध किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कितने लोग आज पहली बार फिजिक्स का फुल फॉर्म सीख रहे हैं? कमेंट करके जल्दी बताइए, पहली बार फिजिक्स का फुल फॉर्म सीख रहे हैं? ठीक है सर, एक बार मेरा नाम ले लीजिए। हाँ, और आप सर, साइंस गॉड पे बिलीव नहीं करती। हाँ, साइंस गॉड पे बिलीव नहीं करती, ऐसा गलत है। अभी कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा है ना। हम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं साइंस का कि क्या हो रहा है। अभी यूनिवर्स के जितनी भी बिग बैंग थ्योरी कुछ भी आई है, अभी कुछ चीजें अधूरी हैं। जो गॉड चीज कर रहा है, अभी हम उससे पहुंच से बाहर हैं। कुछ चीजें हम साइंस में सीख लिए हैं, बहुत कुछ सीख लिए हैं, लेकिन अपने अंदर जो छिपी आप एनर्जी देख रहे हो ना, वो कहाँ से मिलती है, उसको कैसे रोका जाए, वो क्या है, वो किसके लिए, तो वो बहुत अलग की बात है। तो चलिए, वो आत्मा परमात्मा की बात है। हालांकि वो विचार अलग हैं, वो हम सीखेंगे, फिर कभी बातचीत हुआ करेगी। लेकिन हाँ, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि विज्ञान और गॉड अलग अलग हैं। दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, दोनों की रास्ता एक ही जगह पे मिलता है। समझिए इस बात को। है गॉड, कहीं ना कहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। वो गॉड किस रूप में है, धर्म से मतलब नहीं, पॉजिटिव है। हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें अच्छा फल मिलता है, बुरे काम करेंगे तो बुरा काम मिलेगा। आप अगर पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट आपका खराब आएगा, और पढ़ोगे तो रिजल्ट, सही बात है। चलिए, तो ये फुल फॉर्म आपको आज से याद हो जाना चाहिए। फुल फॉर्म आज से आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो समझ गए इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार।
भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। भौतिक बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। हमें इसे समझने के लिए कुछ खंडों में, भागों में बांटना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ खंडों में हमें बांटना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र एवं विस्तार कहां पर है, आइए समझते हैं, देखते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान यहाँ पर, अब आप लोगों ने कहा था ना कि सर पीडीएफ में कम पढ़ाइए और लिखाइए। अब चलिए लिख के भी सीख लेते हैं, है ना। अगर लिखा होता तो थोड़ा हेल्प ये मिल जाती है, स्पीड से थोड़ा बता देते हैं, जो बातें मन में छिपी होती हैं और याद आने लगती हैं, और आपके सामने ज्ञान खुलकर आ जाता है, भंडार आपके सामने बम विस्फोट जैसा होता है, वो चीजें निकलने लगती हैं। लेकिन लिखने में थोड़ा सा तो टाइम जाता है, बट सही भी है। लिख के थोड़ा पढ़ने में और मजा आएगा। जब देखेंगे थोड़ा सा कि कोर्स की ऐसी दिक्कतें हैं, तो फिर पीडीएफ वगैरह देखी जाएगी, वो बात की बातें हैं। अभी चलिए सीखते हैं। सही कहा आप लोगों ने, कमेंट करते रहिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है, ओके। तो भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार, इसमें क्या, भौतिक विज्ञान को दो शाखाओं में हम लोग पढ़ते हैं, दो शाखाओं में पढ़ते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, मतलब स्थूल, स्थूल भौतिकी। माइक्रोस्कोपिक, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। और एक पार्ट होता है जिसपे हम छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म, तो जो सूक्ष्म चीजें हम पढ़ते हैं उसे पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। फिलहाल कोई बच्चा जेई और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होगा, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा होगा, एनआईएसईआर एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, बिटसेट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, यूजीडब्ल्यू की एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, जैसे भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसमें फिजिक्स है, तो वहां पर शायद थोड़ी ये बातें कम लिखाई जाती हैं। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, वहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का लिखाया गया जाता है। वहां बोला जाता है चिर सम्मत यांत्रिकी, इसी को बोलते हैं, और चिर सम्मत यांत्रिकी, चिर सम्मत यांत्रिकी, चिर सम्मत यांत्रिकी, ये बोलते हैं। जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन बुक्स में बहुत सॉलिड चीजें लिखी हो, तो आपकी बुक में जरूर स्थूल लिखा होगा, उसे माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। लेकिन जो आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बिटसेट, यूजीडब्ल्यू, ट्रिपल आईटी, कुछ भी, तो उन एग्जाम्स की तैयारी में, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी में ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो जरूर घबराए नहीं, हर एक चीज सिखाएंगे। चिर सम्मत यांत्रिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्लासिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्यों भाइयों, समझ में आया, समझ में आया आप सभी को। तो चिर सम्मत यांत्रिकी मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स, और इधर जो सूक्ष्म देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है, उसे यहां पर बोल दिया जाता है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। इस भौतिक का आप लोगों ने पहले कभी नाम सुना है, आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, कुछ चीजें नहीं लिख रहा हूं, जैसे आगे सूक्ष्म भौतिकी मैंने नहीं लिखी, तो फिर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मतलब फिजिक्स शब्द हटा दिया। तो सुन तो रहे हो ना, ध्यान से सुनोगे, पीडीएफ तो आपको अवेलेबल कराई जाएगी। जो चीज लिखनी है थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बाद में भी आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर आपका यूट्यूब पे प्रोवाइड रहेगा। तो इसलिए आप घबराए नहीं, कुछ चीजों को आप लिखिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा लिखते रहेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। सिखाना है आपको, पढ़ाना है हर एक चीज। तो इस दो भागों में फिजिक्स को बांटा गया है, स्थूल मतलब चिर सम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स, और आगे सूक्ष्म, सूक्ष्म भौतिकी मतलब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, आधुनिक उसी को बोलते हैं मतलब मॉडर्न फिजिक्स। इन दो पार्ट में इतने बड़े क्षेत्र में कवर करना है। ठीक है, तो पहले इधर पढ़ते हैं कि ये टॉपिक्स क्या है सर, चिर सम्मत यांत्रिकी क्या है। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए इधर समझाते हैं आपको। क्या था, चिर सम्मत मतलब स्थूल के अंतर्गत, चलो स्थूल लिख दे रहा हूं, स्थूल भौतिकी। ठीक, दोनों चीजें आपको समझा दी, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है।
आइए समझते हैं, एक एक पार्ट आपको समझ में आएगा। फिजिक्स क्या है सब कुछ अभी समझ चुके हो। अब आगे बढ़ रहे हैं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में यही सब समझाया जाना है कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है और फिजिक्स किन किन पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, कैसे समझ सकते हो आप फिजिक्स को, वही है फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए समझते हैं। स्थूल भौतिकी में जो स्थूल भौतिकी में सबसे पहले आपको, जो आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो, अभी जैसे ही पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी आप ये पढ़ रहे हो भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, इसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट आपकी सेकंड यूनिट है और उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है एरर एनालिसिस मतलब त्रुटि विश्लेषण, और दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है विमीय विश्लेषण मतलब डायमेंशनल एनालिसिस। तो वो चीजें तो आपके एक मापन से जुड़ी हुई है, लेकिन चैप्टर की जो स्टार्टिंग है जहां पर गतिविधियों के बारे में सीखें तो वो स्टार्ट होगा, वो होगी एक फिजिक्स ब्रांच जिसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स में पहले जिससे आपकी मुलाकात होगी वो क्या होगी? यांत्रिकी से होगी, मैकेनिक्स से होगी। किससे होगी? समझ लीजिए, इससे टच बनाना है। बहुत बढ़िया पार्ट है, इसी में काइनेमेटिक्स है, बहुत बड़ी ब्रांच होगी। मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स भी होना है। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब तरल यांत्रिकी, द्रव कैसे प्रवाहित होता है, प्रेशर कैसे होता है, जो लिफ्ट वगैरह देखते हो सब वो फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ से ही बनी है। तो यांत्रिकी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसको आप सभी को बहुत मजे से पढ़ाया जाएगा और कवर किया जाएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है। दूसरा पार्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है स्थूल भौतिकी, जो आप, स्थूल का मतलब जो आपको दिख रहा है, जिसको आप महसूस करते हो, जो आपको आसानी से दिख जाए, महसूस हो जाए, उसके बारे में। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? बहुत छोटा, सूक्ष्म चीजों में, परमाणु, नाभिक, इन बारों के बारे में हम लोग सीखेंगे, तो इसलिए उसे नाम ही दिया गया सूक्ष्म भौतिकी। ठीक है, आगे यांत्रिकी, और इसके बाद इसमें ऊष्मागतिकी आपको सीखना है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी से बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको ऊपर लिख दें कि ये क्या बताता है, यांत्रिकी क्या होती है। तो गति से संबंधित किसी वस्तु के गति के नियमों का अध्ययन या गति की विधियों का अध्ययन, तो ये कह सकते हैं गति तथा विराम विराम का अध्ययन, वस्तुओं की, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। बाकी आपको पीडीएफ फाइल में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मैंने बता दिया, किसी वस्तु, कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु विराम में है, द्रव परतों के रूप में प्रवाहित हो रहा है, किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, कैसे मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है, या ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी मोशन है, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, एक समतल में गति, सरल रेखीय गति, या गुरुत्व के अंतर्गत गति, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति, कैसी भी गति हो, विराम हो, उससे संबंधित हम यांत्रिकी में ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी में हम लोग सीखेंगे ऊष्मा तथा ताप से संबंधित, नाम ही पता है, ऊष्मा तथा ताप, कैसे ऊष्मा का संचरण होता है, ठोस में कैसे होगा, ठीक है, द्रव में कैसे होगा, गैसों में कैसे होगा। ताप के बारे में आगे, ऊष्मा चालकता गुणांक यहीं पर है, न्यूटन के शीतलन का नियम यहीं पर है, ऊष्मागतिकी के नियम जिनके द्वारा हम कई चीजें एक्सप्लेन करते हैं। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंस ने जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है, उसकी सहायता से हर एक फिजिक्स के पूरे जितने भी डेरिवेशन अभी आप आगे सीखोगे, जितने भी फार्मूले पढ़ोगे, मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं, यूनिफिकेशन जिसे बोलते हैं, एकीकरण करके एक फार्मूले से डिस्क्राइब करने की योजना बनाई थी, और 98% समथिंग वो सफल भी हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ एरर आ रहे थे, इसलिए उस चीज को अभी फिजिक्स में लागू नहीं किया गया, क्योंकि फिजिक्स जब तक 100% नहीं हो जाती प्योर, तब तक उस कॉन्सेप्ट को आपके बुक में नहीं लाया जाएगा। हाँ, केमिस्ट्री में अपवाद हैं, केमिस्ट्री में तो अलग चीजें हैं, केमिस्ट्री तो बड़े जोरदार भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में भी बड़ा मजा आता है। H2O अगर आप सीखे, उसकी रिएक्शन में जब पढ़ता हूँ तो H2, मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया ये चीज, मैंने गौर की कि H2 जलने वाला पदार्थ है, फिर O2 क्या है? ऑक्सीजन जो जलाता है। सोचिए हमारी पृथ्वी में 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 20 से 21% के बीच में ऑक्सीजन है। जब हम आग जलाते हैं तो माचिस जैसे ही जलाए या कोई भी आग जलाए तो सोचो एक
छोटा सा ही दायरा बनता है, क्योंकि अगर बहुत ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी में हो तो आग लगाया जाए तो आग फैल जाए। उस आग को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस होती है प्यारे बच्चों, वो उसको कंट्रोल करने के लिए होती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस की अधिकता भी वायुमंडल में होनी आवश्यक है। हर एक चीज जो प्रकृति में बनी है ना, बिल्कुल हमारे जीवन के लिए ही सत्य है, वो उपयोगी है, ऐसा मान के चलिए। तो क्या बता रहे थे, छोटा छोटा सा एग्जांपल लिया था केमिस्ट्री का कि H2 जलने वाला, O2 जलाने वाला। H2 जलने वाला पदार्थ है, जलने वाली गैस है, H2 जलने वाला, O2 जलाने वाला। लिख दें, अच्छा एग्जांपल, मजा आ जाएगा। H2 और फिर O, O2 लिखते हैं, लेकिन फिर आगे हम रिएक्शन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। H2 क्योंकि O अकेला लिखते नहीं है, ठीक। H2O2, सोचो H2 जलने वाला, O2 जलाने वाला, बना क्या, बना क्या, बुझाने वाला, बना क्या, बुझाने वाला। हो गया 2H2O। आगे इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को सिद्ध करना, हल करना, उधर 2 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन। सोचो, जलने वाला, जलाने वाला, जब दोनों को मिला देंगे तो वाकई में व्यवहार हो जाएगा। आप लोगों में भी लड़ाई झगड़े होते, एक दूर ही खड़ा जल रहा है और दूसरा जला रहा है, और जब दोनों में दोस्ती करा दोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी कि नहीं जाएगी प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री में बड़ा मनोरंजन वाला सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। बस उसमें थोड़े से अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, लेकिन एक्सेप्शन जरूरी है केमिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री वाले सर, आपको विशाल सर क्या गजब तरीके से पढ़ा ही रहे हैं, बहुत अच्छी टीम वर्क कर रही है। प्रिंस सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सभी का, तो बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही है। बस आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, तो क्लास को भी शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ये ब्रांच है आपकी, और इसके बाद इसमें पढ़ना है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब वैद्युत चुंबकत्व, एक साथ हम इसको समझा रहे हैं। वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो फिजिक्स की ब्रांच है प्यारे बच्चों, जो फिजिक्स की ये एक बड़ी ब्रांच है, वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। चुंबक भी सीखेंगे, कैसे चुंबक आया। इलेक्ट्रिसिटी आपको इतिहास बता के चलूंगा प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट में, कैसे आवेश बना था, कैसे आवेश हमें प्रकृति से मिला था। ये बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, यहीं से आया था। पहले हम प्रकृति में जो चीज देख लेते हैं, इसीलिए कह रहा हूं नेचर से हर एक चीज उठाई गई है। चुंबक पहले पहाड़ों पे देखा गया था, फिर बनाने के लिए तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तो कॉपी करने वाले मानव हैं। जो चीज मिल गई तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो उपयोग उठा ही लेंगे। यही तो हमारे एक गुण है। मानव क्या है, सबसे मस्तिष्क पास है, सबसे बड़ा ब्रेन, वही तो क्या है, समझदार है, इसीलिए तो आगे बढ़ रहा है। बाकी और तो बहुत सारे जीव हैं। तो वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैद्युत तथा चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत तथा चुंबक, वैद्युत तथा चुंबक के विषय में अध्ययन, ठीक है। ये आपको लेकिन इंटरमीडिएट में मिलेगा, विषय में अध्ययन, वैद्युत तथा चुंबक के विषय में अध्ययन। कितने लोग ये जान रहे हैं कि भाई ठीक है, हम भी इंटरमीडिएट में बहुत लगन के साथ पढ़ेंगे और हाँ टॉपर बनेंगे, और हम अपने टारगेट बोर्ड का नाम जरूर ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ऐसा जिसका टारगेट है उसका टारगेट जरूर पूरा होगा, ये हम भी कह रहे हैं, क्योंकि हम भी बहुत ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं, ये मन में बिछा लीजिएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट जो है, जो अगली ब्रांच है, वो है तरंग, तरंग तथा ध्वनि, तरंग तथा ध्वनि मतलब वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड। इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। कुछ लोग इसको बड़ा बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, मेरा ऐसा मैंने देखा है, अभी तक बच्चों का इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। बस पढ़ाने का और पढ़ने का समझने का तरीका होना चाहिए। इसमें आप लोग सीखे होंगे, अभी 9th हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ध्वनि तरंगे, जो आप लोग सब सीखते हो, तरंग, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे पढ़े होगे, एक ही ऐसे दिशा में जैसे हम डोरी को खींच देते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे आपने सीखी होंगी।
हाँ, तो कैसे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जो सुरंग तथा गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं, है ना? और उसमें क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न तथा विरलन होता है। उनकी जो वेव होती उत्पन्न होती है वो आगे पीछे उत्पन्न होती है, एक कण दूसरे को टक्कर मारता है। और इसमें क्या होता है? ऊपर नीचे, लाइक एज नागिन डांस। तो हम समझाने का तरीका अपना कुछ अलग डांस वांस करते हुए चलेंगे भाई। क्यों? अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? नागिन डांस की तरह चलती है। देख रहे हैं हमारे हाथ का फ्लो आपके सामने कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे सरंग तथा गर्त के रूप में चलते हैं। ऊपर उठना सरंग, नीचे गिरना गर्त, ऊपर उठना सरंग, गिरना गर्त। ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या हैं? भांगड़ा डांस, ऐसे आगे पीछे करके ही तो डांस करते हैं, सोचो। भांगड़ा, अब यहाँ पर हम कैमरे के सामने ज्यादा दूर डांस करेंगे तो इधर आगे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, हो सकता है ना? तो आगे पीछे करके ऐसे ही डांस करते हैं। तो एक पार्टिकल, एक कण दूसरे कण को क्या मारता है? टक्कर मारता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है। तो वो क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ठीक है। इन सब बातों के बारे में बड़े अच्छे से सीखेंगे, और ये आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में ही, ठीक है। तो ध्वनि तथा तरंगों के बारे में अध्ययन, ध्वनि तथा तरंगों से संबंधित, ठीक है, संबंधित अध्ययन। अब यहाँ पर हर एक चीज नहीं लिखी जा सकती है, बात समझिएगा, ठीक है। ध्वनि तथा तरंग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इसकी एक बड़ी ब्रांच आती है प्रकाशिकी। क्या आती है? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स जिसे आप बोलते हो, ऑप्टिक्स, ये भी फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें आप देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स अलग होगी, वेव ऑप्टिक्स अलग होगी। रे ऑप्टिक्स जो आप लोग अधिकतर हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स की है, जो कि वो एक इमेजिनरी चीज है कि लाइट जो है रे के रूप में चलती है, बट रियलिटी क्या है? लाइट रे तो है नहीं, लाइट वेव है। वो भी कैसी है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो आप सबको सिखाया जाएगा 12th में, ठीक है। अभी जो हाई स्कूल में पढ़े हो, बताया आप छोटे से छोटा पार्ट फिजिक्स का पढ़ के आ रहे हो, इंटरेस्ट आएगा। अभी आगे बढ़ने तो दो, थोड़ा चैप्टर आगे आने तो बड़ा मजा आने वाला है। तो प्रकाश की, इसके अंतर्गत क्या आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हो, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हो, दर्पण की सहायता से परावर्तन, लेंस की सहायता से अपवर्तन सीखते हो, ठीक है। ये चीजें सीखते हो। प्रकाश का व्यतिकरण सीखते हो, प्रकाश का विवर्तन सीखते हो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये समझते हो। जब कैमरामैन फोटो खींचता है तो आपकी शैडो जो बनती है वो सब व्यतिकरण के इफेक्ट हैं। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। और प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी आपको सीखना है। तो ये सब ऑप्टिक्स में हम लोग, प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स में सीखेंगे, ठीक है। तो प्रकाश से संबंधित बातों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। ज्यादा बातें हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, केवल ये लिख रहे हैं प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन, ठीक है। प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन यहां पर हम लोग इस ब्रांच में सीखेंगे, प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन। तो ये चार ब्रांचें जो बड़ी हैं, इसमें से ये जो देख रहे हो, ये आप प्रकाश की आप 12th में पढ़ोगे। तरंग तथा ध्वनि जो है वो 11th में इसको पढ़ोगे। और वैद्युत चुंबकत्व ये भी आप 12th में पढ़ोगे। ऊष्मागतिकी आपको 11th में कवर करना है। यांत्रिकी भी आपको 11th में ही पढ़ना है, प्यारे बच्चों। तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि सर कहें 2 ब्रांचें ही पढ़नी है क्या, यहाँ कम नहीं है, ऐसा ना समझ के चलिए कि 12th में केवल वैद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी पढ़नी है, 2 ब्रांचें ये दिख रही हैं। जबकि 11th में यांत्रिकी भी कवर करना है, तरंग तथा ध्वनि भी कवर करना है, और ऊष्मागतिकी भी कवर करनी है। लेकिन वहां पर इंटर में अभी एक पार्ट तो बचा है ना, सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो पूरी टोटल जो है वो आपके इंटरमीडिएट, वो एक बड़ी सी ब्रांच वहां पर आपको मिल जाएगी। तो इंटरमीडिएट का भी कोर्स 3 कह सकते हैं ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। फर्स्ट ईयर में 3 ब्रांचें, और इंटर में भी 3 ब्रांचें टोटल कवर करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताते हैं आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स क्या है। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत मतलब सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म
भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आजकल इसी का क्रेज है, नई नई रिसर्च हो रही है। पता होगा अभी हाल ही में एक खबर आई और वो 98% 99% कह सकते हो चुके, बट अभी कॉस्टली है, उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। क्या है वो कॉस्ट, क्या है वो चीज़ कि अब स्मार्टफोन का जो चलन है वो बंद होने वाला है, स्मार्टफोन खत्म हो जाएंगे। ये फिजिक्स बहुत ख़राब चीज़ है, ये आपके स्मार्टफोन क्या होगा बताइए, स्मार्टफोन खत्म हो जाएगा, कितने बच्चे उदास हो गए होंगे, मुझे लगता है ये सुन के उदास हो गए होंगे। स्मार्टफोन जाने वाला है, अरे स्मार्टफोन जाने वाला नहीं है, कुछ नए अवतार के रूप में आने वाला है। अब आपको पॉकेट में स्मार्टफोन लेने की जरूरत नहीं है, स्किन पे, पाम में, हथेली में ऐसे टच करोगे आपका स्मार्टफोन आपकी हथेली रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, सोचो अब क्या मनोरंजन सर, क्या बात बताई है। आप जरूर रिसर्च करेंगे, गूगल पे सर्च कराना कि आपकी नई टेक्नोलॉजी कैसे विकास कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुने हो ना, एआई, चैट जीपीटी का नाम सुने हो ना, कुछ भी पूछो, एवरीथिंग। अभी अभी तो वो 4th स्टेज में है, 5th और 6th स्टेज में जब वो एआई और चैट जीपीटी का यूज होगा ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या किसकी चीज क्या उठा के लगा दो, किसके लिए आप क्या कर दो, बहुत चीजें बदलने वाली हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एआई और चैट जीपीटी पर रोक लगाई जाए, अब ऐसे ऐप ना बनाए जाएं। तो बहुत ज्यादा इसमें यूज है, इसी में आपका स्कोप है। अगर कोई भी बच्चा इस ब्रांच से आगे हायर एजुकेशन में जाएगा तो जरूर उसको स्कोप देखने को मिलेगा। सूक्ष्म भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट लेना है, इसमें जरूर पढ़ना है। तो सूक्ष्म भौतिकी, ठीक, ये मॉडर्न फिजिक्स, तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी। मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन बताएगा। अरस्तु सबसे पहले तो फिजिक्स के लिए जाने जाते हैं, अरस्तु, अरस्तु, गैलीलियो, बहुत पुराने है ना। मॉडर्न फिजिक्स किसके लिए बोला जाता है, को पता है, मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर में। और पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, क्योंकि अगर पीछे की बातें नहीं समझोगे तो हमारा समझाने का तरीका क्या है, कैसे कैसे अभी हम बातें बता के आए हैं, वो आप अभी पाओगे। तो प्यारे बच्चों उन वीडियोस को देख करके आइए, है ना, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता रहे, ग्रो होता रहे। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसमें आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है, क्वांटम मैकेनिक्स कह सकते हैं, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम भौतिकी ऐसे बोलते हैं। क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, ठीक है, क्वांटम भौतिकी पढ़ना है। ये क्वांटम भौतिकी क्या है, इसमें आइंस्टीन ने क्या किया बताया, द्रव्य और ये ऊर्जा जो है, अगर परमाणु को प्रकाश की चाल से भेजा जाए, उसके गति के जो है वेग को अगर प्रकाश की चाल के तुल्य हो, तब उनके बीच क्या रिलेशन होगा, उसको समझाया जाता है यहाँ पर। तो ये क्या है, क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक। इसमें प्रकाश की द्वैत प्रकृति की, प्रकाश एक क्या है, कण है, ये भी सिखाया जाता है। प्रकाश की चाल जो है उसमें फोटान शब्द यूज होता है, फोटान जिसकी ऊर्जा होती है E इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है, तरंग आवृत्ति है, वो सिखाया जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि इसके अंतर्गत जो बातें बताई जाती हैं, किसके, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत, वो प्रकाश की द्वैत प्रकृति को बताया जाता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति से संबंधित है। बाकी बातें आपकी नोट्स में भी लिखी होंगी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इतना मैं बोल देता हूं, वही सारी बातें आपकी नोट्स में भी लिखी होंगी। ठीक है, जरूरी नहीं हर एक बात में लिखता रहूंगा, नहीं मैं भी टीपू सुल्तान बन जाऊंगा। आप लोगों को तो कहावत ही है, चाहे जितना समझाओ, जब मानने के तैयार नहीं, सुबह उठते हो, धरती माता को तिलक किया और निकल पड़े। तो हम तो समझाते समझाते परेशान हो जाते, फिर भी ना समझ में आए तो बताओ क्या हो। हम तो अपनी पूरी एनर्जी लगाते, पूरी कोशिश, हम ये नहीं कहते बहुत महान है हम, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तो समझना नहीं तो क्या करेंगे। आपका तो फिर वो कहना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो, ये धरती है टीपू सुल्तान की।
तो ऐसे तो बातें नहीं चलने वाली है ना। उसके लिए लिखने के साथ साथ ध्यान देना है, शब्दों को मन में उतारना है। गांधी जी के बंदर की तरह नहीं बनना है ना, ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा। एक बंदर ना बनो, बनो तो फिर तीनों बन जाओ थोड़ा बहुत, तो कुछ तो सीखोगे। क्वांटम भौतिकी, फिर इसमें आपको सीखना है क्वांटम भौतिकी। इसमें और ब्रांच होगी मॉडर्न फिजिक्स में, परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी में परमाणुक संरचना के बारे में सीखेंगे। परमाणु भौतिकी अपने रसायन विज्ञान वाले सर से बोल देना, विशाल सर से, कि अब ये चीजें सर परमाणु की संरचना जो आप सिखाने वाले हो वो हम फिजिक्स में भी सीखेंगे। वहां पे कुछ तरीका अलग होगा। हमारे यहाँ रदरफोर्ड आएंगे, ऐसे बमबारी कराएंगे सोने की पतली प्लेट में अल्फा कणों की, तो देखेंगे कैसे परमाणु की संरचना की व्याख्या करते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स बोलेंगे बेटा, एटॉमिक एटॉमिक फिजिक्स। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, एटॉमिक फिजिक्स होगी। और इसके अंतर्गत क्या करेंगे, परमाणु की संरचना सीखेंगे, परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। है, परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसे बोलते हो। मॉडर्न फिजिक्स का बहुत बड़ा क्रेज है, पहले बता रहे हैं। पहले लगता था बहुत छोटा है, कुछ लोग यही इतना बताते थे माइक्रोस्कोपिक में, मॉडर्न फिजिक्स से इतना पढ़ा के छोड़ दिया। आगे इसकी ब्रांचेस इतनी ज्यादा हैं, केमिकल फिजिक्स मतलब रासायनिक फिजिक्स, ये सब भू भौतिकी, जीव भौतिकी, बहुत चीजें ये सब मॉडर्न फिजिक्स में ही आती हैं। सब चीजें मॉडर्न फिजिक्स में आती, बहुत बड़ी ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स आज के टाइम पे। तो नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच कैसे बल लग रहा है, प्यार मोहब्बत की वहां घटना चल रही है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को रिपल करना चाहिए, प्रोटॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, सेम होता है, उनको रिपल करना चाहिए, क्यों नहीं रिपल कर रहे हैं, क्या है नाभिक की घटना, इन सब बातों को न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे, नाभिक से, नाभिक की घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, आगे सब बातें आपको बुक में भी पढ़ना है, घटनाओं का अध्ययन। देखो जिसके पास तीन चीजें हैं ना, वो कभी मैं कह सकता हूं पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी फेल नहीं हो सकता। रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग। पहले आप राइट करो, पहले तो आप रीड करो, रीडिंग फिर राइटिंग, उसे लिखो और फिर लर्निंग। तो रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, ये तीन वेपन्स हैं, हथियार हैं आपके, जो आपको महान बना सकते हैं, और तीनों को फॉलो करना है। कुछ बच्चे लिखते विखते नहीं है ना, पढ़ते हैं, केवल लिख लेते हैं, ऐसा बनाए हुए। अगर पढ़ोगे नहीं तो उसे याद कैसे करोगे, ये चीजें भी है ना। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। सभी स्टेप फॉलो करके यही जानकारी आपको आगे बढ़ाती है। पढ़ने का तरीका नहीं पता है, रास्ता नहीं पता है, चले जा रहे हो, रास्ता नहीं पता है, चले जा रहे हो। हाँ, तो ऐसी हरकतें तो नहीं करनी है ना प्यारे बच्चों। हाँ, क्लास को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी बच्चे, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सावन का महीना चल रहा है, सावन लग गया है ना, सभी लोग महादेव के दर्शन के लिए जा रहे होंगे, बहुत अच्छा महीना माना जाता है। हाँ, तो मुझे लगता है एक गाना, थोड़ा सा 2 लाइन मुझे याद आ रही हैं, तो आपको सुना दिया जाए, क्लास के समाप्त होते होते मजा आएगा, है ना। बोलो सुना दिया जाए, चलिए ठीक है। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, करार झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, करार झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। वाकई में सावन का महीना चल रहा है, झूला उला डालिए घर पे और झूलिए, क्योंकि बचपन फिर लौट के आने वाला नहीं है। ये जो बचपन चल रहा है ना, तो इसका मजे लीजिए, इसका मजे लीजिए। साथ में ऐसा नहीं है कि त्योहार आया तो बैठे रहो, नहीं, 1-2 दिन एंजॉय भी करो, रिलैक्स फील करो, है ना। लेकिन मन में बिठाए रखो कि पढ़ना भी है। और झूला उला झूलना तो किसी को धक्के वक्के नहीं देना कि उधर गिरे चोट भी लग जाए, क्योंकि आपको पढ़ना भी है। ये सब बातें याद रखना कि पता झूले सर ने कहा था और तेज उड़ाओ झूले को, अब देखा जाएगा। कहा था वो सरल लोलक वाली गति करने लगो, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखते हैं कितना आयाम होगा हमारा, है ना, कितना आयाम होगा। ये सब बातें नहीं सीखनी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी रही,
कैसे आपको समझ में आया, सारी बातें क्या समझ में आई। ये आपका फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे, उसमें भी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही बात करेंगे, उसमें भी आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही समझाया जाएगा। ठीक है, तो वो पार्ट 2 होगा, और हो सकेगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्लास को ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।